नमस्कार। आज हम हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन और दिल की बीमारियों के बीच के गहरे कनेक्शन को समझने वाले हैं और हाँ, साथ में एक ऐसे नए ट्रेंड पर भी नजर डालेंगे जो हाल के हेल्थ डेटा में सामने आया है और यकीन मानिए ये आपको चौंका सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि हाइपरटेंशन आखिर है क्या, फिर देखेंगे ये शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, एक चौंकाने वाले ट्रेंड को जानेंगे और आखिर में डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े समाधानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हाइपरटेंशन, जिसे द साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर हाइपरटेंशन के लिए एक नाम इस्तेमाल करते हैं, साइलेंट किलर, यानी चुपचाप मारने वाला। पर ऐसा कहते क्यों है? आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखिए, सीधी सी बात है, जब हमारी धमनियों में यानी आर्टरीज में खून का दबाव लगातार बहुत ज्यादा बना रहता है तो उसी कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। मेडिकल भाषा में अगर रीडिंग 130/80 या उससे ऊपर जा रही है तो इसे खतरे का संकेत माना जाता है और इसे साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर इसके शुरुआती लक्षण पता ही नहीं चलते और यही बात इसे बहुत ज्यादा सीरियस बना देती है। जरा सोचिए, दिल की बीमारियां दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है और हाई ब्लड प्रेशर सीधे सीधे उस सबसे बड़े कारण से जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है, ये असल में हमारे शरीर के अंदर करता क्या है, ये नुकसान पहुंचाता कैसे है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारी धमनियां पानी के पाइप जैसी हैं। अब अगर इन पाइप्स में लगातार बहुत तेज प्रेशर से पानी बहेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पाइप अंदर से डैमेज होने लगेंगे, सख्त हो जाएंगे। बिल्कुल यही हमारी धमनियों के साथ होता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब क्योंकि रास्ता संकरा हो गया है तो हमारे दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही चिंताजनक मोड़ है। हाल ही के डेटा ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है जो शायद हम में से कई लोगों को परेशान कर दे। हुआ ये कि जब रिसर्चर्स ने लगभग 20 साल के हेल्थ डेटा को खंगाला तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने 2 अलग-अलग टाइम पीरियड के डेटा को कंपेयर किया। पहला साल 1999 से 2000 और दूसरा 2017 से 2018 तक का। वो ये देखना चाहते थे कि इन 2 दशकों में दिल की बीमारी और हाइपरटेंशन, इन दोनों के एक साथ होने की दर में क्या बदलाव आया है। पहली बात तो ये सामने आई कि ये समस्या और भी बढ़ गई है। इन 20 सालों में इन दोनों बीमारियों के एक साथ होने की दर 4.22% से बढ़कर 5.40% हो गई। लेकिन असली हैरान करने वाली बात तो अब आई, जब इस डेटा को उम्र के हिसाब से देखा गया तो पता चला कि 65 साल से ज्यादा उम्र वालों में ये बढ़ोतरी 10% थी, लेकिन जो लोग 65 साल से कम उम्र के थे उस ग्रुप में ये बढ़ोतरी थी पूरे 51%। जी हाँ, 51%। ये उस पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ देता है कि ये बीमारियां तो सिर्फ बुजुर्गों को होती हैं। सच्चाई ये है कि खतरा अब युवा आबादी में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो अब इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद सवाल उठता है कि भाई किया जाए। खैर, अच्छी खबर यह है कि समाधान की शुरुआत हमारी प्लेट से ही होती है। रिसर्च में 2 तरह के डाइट पैटर्न ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए सबसे असरदार साबित हुए हैं। एक है मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और ऑलिव ऑयल जैसी चीजों पर जोर दिया जाता है, और दूसरा है डैश डाइट, जिसे खास तौर पर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है और इसमें नमक कम करने पर मेन फोकस होता है। तो इन डाइट्स में ऐसा क्या खास है? ये कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती हैं, जैसे ओमेगा 3 सूजन कम करता है, फाइबर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है और पोटेशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को सही लेवल पर रखने में मदद करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, सोडियम यानी नमक का इस्तेमाल कम से कम करना। लेकिन देखिए, बात सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं रुकती। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के और भी कई जरूरी हिस्से हैं। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 150। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सलाह देता है कि हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तो ये है हमारी पूरी टूल किट। रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग को पूरी तरह से ना कहना, वजन को कंट्रोल में रखना और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। ये चारों चीजें मिलकर हमारे दिल के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं।
और हाँ, स्ट्रेस को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगातार बना रहने वाला तनाव सीधे सीधे ब्लड प्रेशर पर असर डालता है। मेडिटेशन, गहरी सांसें लेना, एक्सरसाइज करना और दोस्तों परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सब स्ट्रेस कम करके दिल को बचाने में बहुत मदद कर सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है। चलिए, 3 सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है जो दिल की बीमारियों को जन्म देता है। दूसरी, ये खतरा अब सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और तीसरी और सबसे अच्छी बात यह है कि सही डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसले ही मिलकर हमारे आने वाले कल की सेहत तय करते हैं। तो सवाल ये है कि आज अपने दिल की सेहत के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे करने का फैसला लिया जा सकता है।